चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई खामद है, बीवियों के हुकूक भी जरा सुनो। आज उलमा तो जानते हैं, मैं आवाम से थोड़ी माजरतन कहूँगा, साच को मरचा दो। अब मैं जरा बीवी के हुकूक शुरू करने लगा हूँ, जरा सुने। यहाँ खवातीन का मजमा होता ना, फिर मैं खामद के हुकूक बताता, इसलिए उसे छोड़ें। आज बीवियों के हुकूक बताता हूँ जो मर्दों का मजमा है। हमारे मुआशरे में बीवी को पाँव की जूती समझा जाता है आमतौर पर। रन मेरे अगुलावे, मैंने कहा जी खामद के सामने बीवी नहीं बोल सकती। मैं तो हदीस की किताबों के सफ़े पढ़ दूंगा, सहाबा कराम की बीवियों ने किस तरह मसाइल पूछे हैं सहाबा से। हजरत अम्मा जी रज़ी अल्लाह अन्हा ने किस तरह रसूलुल्लाह से गुफ्तगुएं फरमाई हैं। कोई गुफ्तगू में बीवी कोई बात कर जाए, आप उसको गैरत की बात ले लेते हैं, दीन के मसले में नजर नहीं आता। याद रखें, घर के मामलात में दीनदारी की इजाजत के तहत अगर कोई खामद बीवी पर डंडा उठा के गालिब है, दीनी गैर दीनी हर किस्म की बातों पे, और बीवी को डंडे के तौर पे मगलूब किया है, उठाइए। रूहुल मानी इमाम महमूद आलूसी मुफ्ती बगदाद लिखते हैं, हुज़ूर पाक ने फरमाया सा खामद कमीना है। ये मेरा जुमला नहीं है, कहीं मुझे कह देना ये गाली दे रहा है, मेरा नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का जुमला है, रूहुल मानी में मौजूद है। और फरमाया कि अगर कोई बंदा इस तरह घरेलू मामलात में जहां तक शरीयत इजाजत देती है, बीवी की बात मान रहा है, और इस मसले में बीवी शरीयत की इजाजत से इस पर गालिब है, ये मगलूब है, फरमाया या वयग़लिबना करीमा, ये खामन करीम है और अच्छा है। और फरमाया इन्नी अन अकून मगलूबन करीमा, मैं भी चाहता हूं मैं बीवियों की ऐसी बात मानूं और करीम बन के खामद रहूं। ये हुजूर की हदीस है। और फैसला अपने बारे आपसे करो। अब तो मामला सामने देख ले, बीवी के कहने पे टीवी लाने वाला टीवी ला के देता है, और बीवी को और बात करो तुम जूती उतार लेते हैं। ये जायज था तेरे लिए टीवी लाना? शरीयत जहां मना करती छोड़ दो। हमारे एक दोस्त है, उनकी घरवाली गाड़ी में बैठना चाह रही थी, तो उसने अपनी बीवी के लिए खिड़की खोली और उसको बिठा दिया, और कार की शीशा और खिड़की बंद कर दी। तो सारे कहने लगे रन मुरीद, आप नहीं बैठ सकती, गुड्डी है, लूली है, हाथ कम नन करें दे। बेचारा बहुत परेशान हुआ। मैं हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा, आप हंस के इसको टाले नहीं, मैं इसको सीरत के नबी का हम बाप शुमार कर रहा हूं। मेरे पास आए तो मैंने कहा ये अबू दाऊद है, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पे नहीं बैठ सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यूं घुटना झुकाया, इस घुटने को यूं नीचे किया है, और यूं घुटना नीचे करके फरमाया उम्मे सलमा पांव रख और ऊंट पे चढ़ जा। मैंने कहा ये पुराने जमाने में कार की खिड़की खोलना नहीं है, अब फतवा लगाओ यहां क्या कहोगे। बीवी को जायज मामलात में मदद देना रन मुरीदिया थे, ये कहां से निकला मामला? एक जुमला बीवी कह दे खामद के मिजाज के खिलाफ, हम थप्पड़ मारते हैं। उलमा मौजूद हैं, खाली इस्लामी फुकाहा की फिकह को, किसी फिकह में बीवी के मुंह पे यूं थप्पड़ मारना जायज है तो दिखा दे, कहीं भी नहीं है। जो कुरान ने जो हुक्म दिया ना वज़रिबूहुन्ना, उसके शरायत भी तो है ना, उसको तो पूरे शरायत है, वो यूं तो नहीं है। मेरे पास एक दो मेरे शागिर्द आए हैं, मुझे कहने लगा अपनी बहू को, यानी अपनी बीवी कह रहा था, उस्ताद जी अपनी बहू को जरा समझाएं, ये मेरा कहना नहीं मानती। जब मामला खुला और वो औरत हमारे घर आई और मेरी घरवाली से उसकी मुलाकात हुई, फिर जाकर पता चला है कि वजह यह है कि बीमार थी, हमल के साथ थी, बुखार के साथ थी, इसने अपने ससुर की जूती पालिश नहीं की तो खामद ने इसको मारा। भी सौरे की जूती पालिश क्यों नहीं की थी? मैंने फिर उस लड़के को पकड़ा, मैंने कहा जी मेरी ब्रेक शरेक कोई नहीं इस मसले पे, जरा सुन। मैंने कहा तू मर गया था, तू औलाद है अपने माँ बाप की, तू जूती पालिश करता, तेरी बीवी की तो जिम्मेदारी नहीं है ससुर की खिदमत, तेरी घरवाली की तो जिम्मेदारी नहीं है। ये तो शुक्र है जो चार दीवारा कर नहीं रही है, तुझे किसने कहा है तू बकरीद कम यहां से तू कर। फिर जाकर मामला सुलझा। और सारा दिन हम बीवी के माँ बाप को गालियां देते हैं और उम्मीद रखते हैं वो मेरी माँ बाप की कदर करेगी। ये हो सकता है? सारे भी ऊंधे पी माँ को पुणा बैठा और वो मेरे माँ बाप को बना खाले सुथरे की उधर रोटी खवेसी ना, ये कैसे हो सकता है? और कोई एक फिर उसने अपनी बीवी को मारा। मुझे घरवाली बता रही थी कि उसकी बीवी ने मुझे कपड़ा उठा के दिखाया, बिजली की तार से मारा है उसने। जब मैंने अपने सामने बैठाया, मैंने कहा जरा मुझे बताओ वजह क्या है? उस्ताद जी ये खामद के हुकूक अदा नहीं करती। वो पर्दे में साथ बैठी थी।
मैंने कहा तेरी बीवी ने मुझसे पूछा है कि खामद के हुकूक तो चलो हैं, बीवी के क्या हुकूक है, जरा मेरा सरताज अपनी जुबान से पढ़ के सुनाए। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, पहला हक जाल ज़िक्र हक़, पहला हक। अब चुप। मैंने कहा जी पहला हक सुनाओ। अब बीवी के हुकूक दा पहला हक तक वो हक नहीं आता तो तू बैठा 30 बार खान तो 31 बार खान बढ़ के बीवी के हुकूक ये होते हैं। मैंने कहा जी कुछ शर्म करें, कोई मामलात में रसूलुल्लाह की जिंदगी देखें। आओ मैं एक हदीस पाक मिशकात जिल्द नंबर 2 किताबुन निकाह के सफ़र नंबर 3 से पढ़ने लगा हो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, आपके और हमारी अम्मा जान, कुरानी फरमान के मुताबिक अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवी हमारी माएँ हैं। अम्मा आयशा फरमाती है एक जंग में बापर्दा माहौल था, बिल्कुल सारे सो चुके थे। अल्लाह के रसूल ने मुझे फरमाया आओ आयशा, दौड़ी दौड़ लगाते हैं, हम जरा भागते हैं, हमारे भागने में आगे कान निकलता है। अम्मा फरमाती है मैं और अल्लाह के रसूल भागने लगे, फसबक्तु अलैहि, मैं आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। एक अरसा गुजरा, फिर पर्दे का माहौल बना, फिर इस पर्दे के माहौल में अल्लाह के रसूल ने फरमाया आओ आयशा दौड़ लगाते हैं। फिर हमने भागना शुरू किया, फसबका अलैया, रसूलुल्लाह मुझसे बढ़ गए। जब हुजूर आगे बढ़े मुझे फरमाया या आयशा तिलका बितिलका, ये उसका बदला है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह वाक़या बयान करके कहते थे केड़ा मौलवी है जो सुन्नत को पूरा किया, और फिर अपने लिए कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे आमिल हूं। हम तो बीवी को पता नहीं पाऊं की जूती समझते हैं, और ये ताल्लुकात कहां जाएंगे। याद रखें, बीवी एक जुमला खामद के सामने ज्यादा कह भी जाए तो बर्दाश्त करना सीखो। इस पे घर उजड़ते हैं। इन उलमा से पूछो, हमारा सारा दिन यही काम है। अल्लाह ना करे तलाक के मसाइल का मामला चलता ही यहीं पर है। खामद को ज्यादा सब्र करना चाहिए। याद रखो, खामद को, आज बीवी को सब्र की बात करते हो, खामद ज्यादा सब्र करे। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान सफर नंबर 8 बाब अल ईमान के तहत इमाम अल ईमान मिनल ईमान के तहत इमाम बुखारी ने एक रिवायत लाई है, उस पर शुर्राए हदीस जो बात करते हैं जरा उससे सुनो। अल्लाह के रसूल औरतों के मजमे से गुजरे, औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह कुछ नसीहत वसीयत फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए औरतों तुम जहन्नम ज्यादा जाओगी अगर तुम में 2 काम न होते, जहन्नम ज्यादा जाती। नंबर 1 ये है तुम जजा फजा ज्यादा करती हो। क्या है, बीमारी ने हमारे घर को देखा था, तकलीफों ने हमारे घर को देखा, कोई और घर न देखा, नाशुक्री के कलिमात कहती हो, इस वजह से जहन्नम जाओगी। और दूसरा वतकफुरनल अशीर, तुम खामद की नाफरमानी करते हो, इस बुनियाद पे जाओगे। मुरियाली के दोस्तों, डीए खान के साथियों, ज़हन में रखना, इधर अल्लाह के रसूल ने खामद को ज़ौज नहीं कहा, हालांकि अरबी जुबान में खामद को ज़ौज कहते हैं। हुजूर ने ज़ौज नहीं फरमाया, अल अशीर फरमाया है। अशीर अशरा से निकला है, अशरा 10 को कहते हैं। जमात वाले भी जब 10 दिनों पे जाते हैं इन्हें अशरा कहते हैं कि वो 10 दिन है। तकफुरनल अशीर के साथ उलमा फरमाते हैं खामद कहलाने का वो आदमी मुस्तहिक है जिसके सीने में 10 मर्दों के बराबर हौसला हो। अल अशीर 10 मर्दों के बराबर इधर हौसला हो। अगर एक दिल टूटे तो दूसरा लगा लो, दूसरा टूटे तो तीसरा लगा लो। ये मर्द है, इस मर्द की नाफरमानी बीवी को जहन्नम ले जाएगी। और ये सारी दीवार कुटी खड़ोता हुए डंडा हाथ चाती खड़ा हुए तो ऐ समझे जाल मेरी नाफरमानी तो जहन्नम वैसी, तू दे हक की जहन्नम वैसे। खुद को देखें जरा। इसलिए याद रखें, बीवियों के साथ मैं एक बात मजीद करता हूं। सैयद आयशा रजी अल्लाह अन्हा को हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, आयशा जब तो मुझसे राजी होती है मुझे पता चल जाता है, नाराज होती है मुझे पता चल जाता है। अम्मा ने कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? हुजूर ने फरमाया जब तो मुझसे राजी होती है तो कहती है ला व रब्बि मुहम्मदिन, मुझे आपके रब की कसम है। और जब तो मुझसे नाराज होती है तो तू कहती है ला व रब्बि इब्राहिम, मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम है। हुजूर ने फरमाया हाँ आयशा बात तो ऐसी है, सच। कहा या रसूल अल्लाह वाकई मैंने आपकी बात जुबान से छोड़ी है, दिल से तो नहीं छोड़ी। हुजूर हंस पड़े। याद रखें, पैगंबर को कोई उम्मती यूं कह दे कि मैंने आपका नाम जुबान से छोड़ा है, फुकहा के इस्तिलाह में वो मुसलमान नहीं रहता। लेकिन अम्मा आयशा पे फतवा कुफर नहीं लगता। अम्मा आयशा को बिल्कुल ठीक है, हुजूर ने भी कुछ नहीं कहा इस मसले पे। वजह कि आयशा सिर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मती नहीं है, उम्मती होने के साथ साथ बीवी भी है, बीवी के हक होते हैं। 2 जुमला कह भी देना। हुजूर ने नहीं फरमाया टेढ़ी पसली से औरत पैदा हुई है, इसका क्या माना? आगे हदीस में इसको सीधा करना चाहोगे तो कसरता तोड़ बैठोगे। तो वैसे ही चलो, ये मामला
हमारे शेख व मुर्शिद हजरत उस्ताद जी घुमन साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि औरत अगर अच्छा काम करे तो आपको ताज्जुब होना चाहिए, तेरी फितरत तो टेढ़ी है, तूने अच्छा काम किया, वाह क्या बात है। और अगर टेढ़ा काम करे तो गुस्सा नहीं होना चाहिए कि उसने फितरत के मुताबिक किया, उसने फितरत के मुताबिक। सूरतुल हुजरात के आगे सूरत जारियात उठा लें, उससे देखें औरत का आपको अपना माफी ज़मीर बयान करने पे कादिर ही नहीं है, आप उठा लें उनकी तफाज़िल। हम कहते सीधी बात कर मेरे सामने, यूं कर रही है वो, ये मत किया करो, वो तुम्हारे बेटों की माँ है, बेटियों की माँ है, तुमने गुस्सा किया उसके पेट में बच्चा होगा, यहां से ही बच्चे की ज़हनियत का मसला बनेगा। ये बच्चे वड्डे लाओ लोग क्या दिल इशदा कमला यमला है, इसीलिए कहते हैं कि इसका वालिद इसकी माँ के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करता था, जब ये पेट में था तो औलाद कमले यमले जमड़न, पीछे क्या होगा फिर, ये ज़हनियत पे असर आ जाता है। एक खामद अपनी बीवी को मारता था, उसकी बच्ची फौत हुई है, उसको डॉक्टर ने कहा तेरी बच्ची की सारी जहन की रगें कट चुकी थी, सारा काम इसे था। वैज़ल इशार उब्तिलत की जरा तफसीर उठा लें। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत में गाबन ऊँटनी, जो 10 माह की गाबन ऊँटनी होती है, प्रेग्नेंट ऊँटनी, इसको छोड़ देंगे क़यामत के डर के मारे। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर पे लिखते हैं कि जो हामिला हो उसकी कदर की जाती है, तो जानवरों में जो हामिला हो उस भैंस को तुम ज्यादा डंडे नहीं मारते, उस गाय को ज्यादा नहीं मारते, ये बच्चा और फल देने वाली है। अफसोस की बात है तेरी बीवी के पेट में तेरी औलाद मौजूद है और तू इसे मानता है। तो मुझे इजाजत दो तो मैं एक जुमला बढ़ के कहूं, मेरे ख्याल में वो मर्द ही नहीं है जिसकी जुल्म की वजह से किसी सिन्फ नाजुक औरत की आंखों में आंसू आए। मैं इसे मर्द नहीं मानता। रन ने बखाली मुच्छा जमे खड़े ने नहीं 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 नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूं। मैंने पहले कहा, मैं जुमला इस पर खुली खुली कहता हूं, हम बीवियों को पता नहीं क्या से क्या समझ के बैठे हैं दुनिया में। जितना शरीयत गुंजाइश देती है उतनी बीवी की बात मानिए। हाँ, जहां शरीयत की मुखालफत है तो था प्यू मादी भी कोई नहीं मननी तजाल के शोंदी। इसीलिए ये और बाज लोग दूसरी शादी करते, दूसरी शादी तो उसने कर ली बड़ी शौक से, और पहली बीवी का कोई हुकूक नहीं है, वो सड़ रही है, मर रही है, रो रही है, गल रही है, बीमार है, उसको कोई पूछना नहीं है। और ये हजरत साहब ओरिजिनल सुते पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और पहली बीवी तो तेरे लिए सैयदा खदीजा की मानत थी। हुजूर जब हजरत खदीजा का जिक्र फरमाते, एक दिन अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह उस औरत में क्या था? हुजूर ने फरमाया आयशा इन्नहा कानत व कानत, आयशा खदीजा खदीजा थी, खदीजा खदीजा थी। इस पर अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू आ गए। तो आप अंदाजा लगाएं, हमने कोई पहली बीवी कोई हुकूक ही नहीं देखे, न कोई देखा न कोई पूछ। असल में तो जब तेरे साथ कुछ नहीं था तो आज दूसरी के काबिल हुए उसी के साथ की वजह से, और तुझे तो उसका साथ नहीं बोलता, तुझे तो उसके साथ याद ही नहीं है कुछ मामला। मैं अभी खाना खा रहा था, अभी 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 ये आने से पहले खाने के दौरान हजरत खैर साहब तशरीफ लाए, तो मैंने पूछा आप कब आए? मैं पहले आया। मैं फोन के दौरान देख ही ना सका, मैंने एक फोन सुनी, कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक खातून का फोन था, भाई एजाज मेरे साथ ही बैठे थे। वो खातून कह रही है मेरा खावन, वजह यही है कि मैंने दूसरी शादी इसके साथ की है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। इतने जुल्म बताए, मैं आपको मस्जिद में बैठ के क्या बताऊं। मेरे मुंह से लफ्ज निकला, मैंने कहा बीबी सब्र कर जाओ, ए जहन्नमी है खुदा इंदे कुल घंसी। आप बताएं ये हालात है, इस दर्जे में हम पहुंच। अगर तुम नहीं हुकूक पूरे कर सकते, तुझे किसने कहा तू दूसरी शादी कर? आदन ना भाई, एडा जोर कौन अभी तक कुंडा क्यों हमें? नहीं हुकूक तू पूरे कर सकता, तुझे किसने कहा तू आगे बढ़? तो याद रखें, हुकूक हुकूक होते हैं, हुकूक हुकूक होते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी शादी के बाद उलमा फरमाते, अगर किसी मुरीद और शागिर्द ने 2 तरबूज तोहफे में दिए हैं तो ये नहीं था कि एक उधर भेजो और एक उधर भेजो। हजरत फरमाते थे हो सकता है एक छोटा और एक बड़ा हो, लिहाजा दोनों को काटो, एक का आधा पहले के साथ, पहले का आधा दूसरे के साथ मिलाओ, फिर भेजो। ये हुकूक भी तो कोई चीज होती है ना, तो ये मामलात भी तो है। तो अगर बीवी के मामले देखने हैं तो फिर कदर सीखें, और इसी तरह चचों की कदर करना सीखो। आजकल तो चाचा भतीजा दतरीजा